राजा सुद्युम्न का स्त्री बनना। सुखदेव गोस्वामी। हे राजन, अपने शत्रुओं के दमन करता, अब मुझसे मनु के वंश के बारे में विस्तार से सुनिए। मैं जितना संभव हो समझाऊंगा, हालांकि कोई इसके बारे में सैकड़ों वर्षों में भी सब कुछ नहीं कह सकता। हे राजा परीक्षित, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की नाभि से एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ था, जिस पर चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा ने अपनी जन्म। भगवान ब्रह्मा के मन से मरीचि ने जन्म लिया, मरीचि के वीर्य से कश्यप प्रकट हुए, और कश्यप से दक्ष की बेटी अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। हे राजा, भरतवंश में श्रेष्ठ विवस्वान से सनजना के गर्भ से श्रद्धदेव मनु का जन्म हुआ। मनु के पहले कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके लिए एक पुत्र प्राप्त करने के लिए महान संत वशिष्ठ, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत शक्तिशाली थे, ने देवता मित्र और वरुण को संतुष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो थी, केवल दूध पीकर निर्वाह करने की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए बलि चढ़ाने वाले पुजारी के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया और एक बेटी की भीख मांगी। मुख्य पुजारी द्वारा कहा गया, अब बलि चढ़ाओ। बलिदान के प्रभारी व्यक्ति ने चढ़ाने के लिए स्पष्ट मक्खन लिया। तब उन्होंने मनु की पत्नी के अनुरोध को याद किया और वषट शब्द का उच्चारण करते हुए यज्ञ किया। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी के आग्रह से पुरोहित के विमुख होने के कारण इला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। देखने पर बेटी मनु बहुत संतुष्ट नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरुवार वशिष्ठ से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप सभी वैदिक मंत्रों के जप में निपुण हैं, फिर परिणाम वांछित के विपरीत कैसे हुआ? यह शौक का विषय है। वैदिक मंत्रों के परिणामों में इतना उलटफेर नहीं होना चाहिए था। आप सभी आत्मनियंत्रित, मन में अच्छी तरह से संतुलित और परम सत्य के प्रति जागरूक हैं, और तपस्या के कारण आप सभी भौतिक कल्मश से पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं। आपके शब्द, उनके जैसे देवता कभी चकित नहीं होते। फिर यह कैसे संभव है कि आपका संकल्प विफल हो गया? परम शक्तिशाली परदादा वशिष्ठ मनु के इन शब्दों को सुनकर पुजारी की विसंगति को समझ गए। इस प्रकार उन्होंने सूर्य देवता के पुत्र से इस प्रकार कहा, उद्देश्य में यह विसंगति आपके पुजारी के मूल उद्देश्य से विचलन के कारण है, तो अभी मैं आपके पराक्रम से तुझे एक अच्छा पुत्र दूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली वशिष्ठ के इस निर्णय के बाद उन्होंने प्रस्ताव दिया, इला को एक पुरुष में बदलने के लिए परम पुरुष विष्णु से प्रार्थना। भगवान के परम व्यक्तित्व, सर्वोच्च नियंत्रक वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें वे वरदान दिया जो उन्होंने चाहा था। इस प्रकार इला सुद्युम्न नाम के एक अत्यंत उत्तम पुरुष में परिवर्तित हो गई। हे राजा परीक्षित, वे नायक सुद्युम्न कुछ मंत्रियों और सहयोगियों के साथ और सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहने हुए था और धनुष और बाणों से सुशोभित था, और वह बहुत सुंदर था। जानवरों का पालन करते हुए और उन्हें मारकर वह जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक वन है, जहां भगवान शिव हमेशा उमा के साथ आनंद लेते हैं। सुद्युम्न ने उस वन में प्रवेश किया। शत्रुओं को वश में करने में निपुण सुद्युम्न ने जो ही वन में प्रवेश किया, उसने स्वयं को मादा में और अपने घोड़े को घोड़ी में परिवर्तित होते देखा। जब उनके अनुयायियों ने भी देखा कि उनकी पहचान बदल गई है और उनका लिंग उलट गया है, तो वे सभी बहुत उदास थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे। महाराज परीक्षित ने कहा, हे परम शक्तिशाली ब्राह्मण, यह स्थान इतना सशक्त क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया? कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि मैं इसके बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, महान साधु व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन किया और जिनके स्वयं के तेज ने सभी दिशाओं के सभी अंधकार को दूर कर दिया, एक बार उस जंगल में भगवान शिव को देखने आए। जब देवी अंबिका ने महान संत व्यक्तियों को देखा तो वे बहुत लज्जित हुईं, क्योंकि उस समय वे नग्न थीं। वह फौरन अपने पति की गोद से उठी और खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। भगवान शिव और पार्वती को यौन संबंधों में लिप्त देखकर सभी महान संत व्यक्ति तुरंत आगे जाने से रुक गए और नरनारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। तब अपनी पत्नी को खुश करने के लिए भगवान शिव ने कहा, इस जगह में प्रवेश करने वाला कोई भी पुरुष तुरंत महिला बन जाएगा। उस समय से उस जंगल में कोई नर नहीं आया था, किंतु अब राजा सुद्युम्न स्त्री का रूप धारण कर अपने साथियों के साथ एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करने लगे।
सुद्योम्न में तब्दील हो गया था। सबसे खूबसूरत महिलाएं जो यौन इच्छा को उत्तेजित करती हैं और अन्य महिलाओं से घिरी हुई थीं। इस सुंदर स्त्री को अपने आश्रम के पास विचरण करते देखकर चंद्रमा के पुत्र बुधवार ने तुरंत उसका आनंद लेना चाहा। सुंदर स्त्री भी चंद्रमा के राजा के पुत्र बुधवार को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इस प्रकार बुधवार के गर्भ से पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मनु के पुत्र राजा सुद्योम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त किया। अपने पारिवारिक आध्यात्मिक गुरुवार वशिष्ठ को याद किया। सुद्योम्न की दयनीय स्थिति देखकर वशिष्ठ बहुत दुखी हुए। सुद्योम्न के पुरुषत्व को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से वशिष्ठ फिर से भगवान शंकर शिव की पूजा करने लगे। हे राजा परीक्षित, भगवान शिव वशिष्ठ से प्रसन्न थे, इसलिए उसे संतुष्ट करने के लिए और पार्वती को अपना वचन रखने के लिए भगवान शिव ने उस साधु व्यक्ति से कहा, आपका शिष्य सुद्योम्न 1 महीने के लिए पुरुष और अगले के लिए एक महिला रह सकती है। इस प्रकार वह जैसा चाहे संसार पर राज्य कर सकता है। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरुवार की कृपा से भगवान शिव के शब्दों के अनुसार सुद्योम्न ने हर वैकल्पिक महीने में अपना वांछित पुरुषत्व प्राप्त किया और इस तरह शासन किया राज्य। हालांकि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। तत्पश्चात जब समय परिपक्व हो गया, जब संसार के राजा सुद्योम्न पर्याप्त रूप से वृद्ध हो गए, उन्होंने सारा राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और वन में प्रवेश किया।